दोस्तों 2020 ये सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक खराब साल रहा है। इस साल में हम कई सारी परेशानियों से गुजर चुके हैं और उनमें से एक परेशानी है वुहान शहर से निकला हुआ कोरोना वायरस, जिसके वजह से हमारे देश में 3 महीने का लॉकडाउन चल रहा था और अभी भी कई सारी जगहों में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से कई सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में खराब देखने को मिली है। तो दोस्तों आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में जो कि लोग आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रेकलेस फैक्ट्स। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि हॉट और ह्यूमिड प्लेसेस में कोविड का खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोविड जो है वो हमारे देश में गर्मियों की छुट्टी में ही स्प्रेड हुआ था, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। और यहाँ पर इसको वेदर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आप हॉट और ह्यूमिड जगहों में रहते हो या फिर ठंडी जगह में, इससे कोविड का कोई लेना देना नहीं होता है। और आपको याद होगा कि जब ये वायरस स्प्रेड हुआ था गर्मियों के दिनों में, तो हमारे देश में 3 महीने का लॉकडाउन भी चल रहा था। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद थे, उस समय गर्मी भी चल रहा था। सांस को अगर 10 सेकंड तक बंद करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कोविड है कि नहीं। ये दूसरा मिथ है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोविड का सामान्य लक्षण है बुखार और सूखी खांसी और कभी कभी न्यूमोनिया और सर्दी भी इसका लक्षण होता है। और अगर आप अपने सांस को 10 सेकंड के लिए बंद करके रखोगे तो अगर आप में कोविड है तो उसका खतरा आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कोविड का जो वायरस होता है वो हमारे गले में ही रहता है और जिसके वजह से अगर आप अपने सांस को बंद करके रखोगे तो आपके लिए खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। और अगर आपको सामान्य बुखार या सूखी खांसी या न्यूमोनिया जैसे होता है तो आप जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में चेकअप करवाइए। और ये 10 सेकंड के लिए सांस बंद करके रखना, इसको अवॉइड कीजिए। अगर आपको कोविड है, बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उनको वेंटिलेटर में भी रखा जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको कोविड है या फिर आपको ऐसे महसूस होता है कि मेरे में कोविड हो सकता है, तो 10 सेकंड के लिए सांस रोकना या इसको मतलब कोई भी कुछ भी कहता है तो उसको अवॉइड कीजिए और लैब टेस्ट करवाइए। अगर आपको कोरोना हो जाता है तो वो आपके शरीर को छोड़ के कभी नहीं जाता है, वो आपके शरीर में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। ये तीसरी मिथ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी शरीर का बनावट कुछ इस प्रकार का होता है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी या कोई भी वायरस आता है तो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा तैयार रहता है उसके साथ लड़ने के लिए। तो दोस्तों चाहे किसी भी प्रकार का वायरस हो, किसी भी प्रकार का बीमारी हो, अगर आपके शरीर में आता है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप उस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आप उस बीमारी को बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो या किसी भी तरह का वायरस हो। और यहाँ पर ये साबित होता है कि कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी आपके शरीर में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता है। और यहाँ पर ये तीसरी मिथ भी ख़त्म होती है। अल्कोहल, शराब या बीयर, ये सब कंज्यूम करने से हमें कोविड नहीं होता है। अल्कोहल, शराब या बीयर जिनमें अल्कोहल की मात्रा होती है, अगर उसको हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे शरीर में कोविड का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। अब तक का ये सबसे बड़ा मिथ है। किसी भी तरह का अल्कोहल कंज्यूम करने से ना तो ये वायरस मरता है और ना ही हमें इससे किसी भी तरह का प्रोटेक्शन मिलती है। उल्टा अल्कोहल हमारी शरीर के इम्यून सिस्टम को वीक करता है, इससे वायरस होने का चांस और बढ़ जाता है। तो अगर आप अल्कोहल ये सोचकर कंज्यूम करते हैं
तो आप गलत कर रहे हैं। इससे होगा सिर्फ ये कि शरीर को वीक बनाने के साथ साथ वो आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। और अगर इसके बारे में कमेंट में भला बुरा लिखे तो ये किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अगली बार से अगर आपको कोई ये कहता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने से कोविड नहीं होता है, तो आप उसको ये बोलना, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। लास्ट में कुछ लोगों का ये मानना है कि ये वायरस जो है कुछ चुनिंदा एज वालों को ही होती है, जैसे कि आप बुजुर्ग हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो आपको वायरस लगने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या एडल्ट हैं तो आपको भी वायरस लग सकता है। वायरस कोई भी पसंदीदा एज ग्रुप नहीं देखता कि मैं तो बस बूढ़ों को लगूंगा या बच्चे मुझे ज़्यादा पसंद है। ये वायरस सबको टेस्टी समझता है और किसी को भी लग सकता है। नो मैटर व्हाट्स योर एज इज, नो मैटर अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको ज़्यादा सावधान रहना है। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है या सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है मेरे जैसा, तो आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जाते जाते मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको साधारण बुखार या खांसी या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी कोविड सेंटर में रिपोर्ट करवाएं और अपना चेकअप कराएं और कभी भी इस पे लापरवाही ना दिखाएं, क्योंकि अगर आपकी गलती हो जाती है तो आपकी गलती के वजह से आपके घर वालों को भी इसमें कोविड होने का चांसेस बढ़ जाता है। और हमेशा आप अपने पास सैनिटाइज़र रखिए, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और बिना कारण अपने आँख, मुंह और नाक को अवॉइड कीजिए छूना। अगर आप इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर इस वीडियो को 500 व्यूज़ मिल जाते हैं तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए